हुकूमत और तहरीक इंसाफ बामकसद मुज़ाकरात के लिए रजामंद, बातचीत के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ्द की मुलाकात में गैर मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तफाक। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा ने अयाज सादिक से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी, जिसे तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने कबूल कर लिया। फरीक़ैन मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम देंगे। 2018 का मैंडेट लौटा दें और 2024 का ले लें। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, बोले माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर बनता है तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आएं, मिल बैठ कर बात करें। सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। नौ मई की धूल बैठनी चाहिए, ऐवान हमें इंसाफ दे, फिर सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुज़ाकरात की पेशकश कमजोरी नहीं, हमारे कारकुनों को इंसाफ मिलना चाहिए। एहतजाज के लिए जो लोग इस्लामाबाद आए उनमें से किसी के पास असलहा नहीं था। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वावडा का आमना सामना, मुस्कुराहटों का तबादला। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, बोले असलहा, गुलेलों और पत्थरों से लेश शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया गया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? सानिहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानिया 9 मई में मुलव्विस है। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले ऑपोजिशन अरकान ऐवान में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में बहुत सरमायाकारी की जा रही थी। इस्लाहात के बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, जिसके बाद इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने मुज़ाकरात की रिपोर्ट बिलावल भुट्टो को पेश। ज़राए के मुताबिक PP का किसी सूरत मुतालिबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। क़यादत की मुज़ाकराती वफ़्द को मौक़िफ़ से पीछे न हटने की हिदायत। PP ज़राए के मुताबिक हुकूमत का तयशुदा बातों पर दोबारा मुज़ाकरात करना अफसोसनाक। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 24 दिसंबर को लाहौर में होगा। मुराद अली शाह की बिलावल भुट्टो को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का 2 ग्रुपों के झगड़े में नौजवान की मौत के खिलाफ गुलशन हदीद धरने का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के इदारा जाती इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी मुफाद के अहम फैसलों की माहिरीन की राय और तनकीदी जायजे के बाद मंजूरी से मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। विफाकी हुकूमत का प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मुतल्लिक अहम इख्तियारात काबीना से लेकर वज़ीर आज़म को देने का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली कायमा कमेटी के सपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। नवाज शरीफ पुराने और तजर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के लिए ख्वाहा। ज़राए के मुताबिक काबीना में 10 मजीद अराकीन शामिल किए जाएंगे। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील का नाम शामिल। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नामों पर भी गौर। लीगी क़यादत की 2 ख़वातीन को भी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। MK पाकिस्तान ने अपने 2 वज़रा शामिल करने का मुतालबा कर दिया। IMF से $7 अरब का कर्ज बुलंद शरह सूद पर हासिल करने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में रिपोर्ट पेश।
आलमी मालियाती फंड से 5% शरह सूद पर कर्जा लिया गया। 3.37% SDR रेट, 1% मार्जिन और 50 बेसिस पॉइंट सर्विस चार्जेस शामिल। IMF का कर्जा ग्रेस पीरियड समय 10 साल की मुद्दत में वापस करना होगा। चीनी बैंकों और दीगर इदारों से 7 से 8% सूद पर कर्ज लिया गया। चीन की मदद से गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है। सी पैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद तेजी से जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कस्टम्स की वजह से गवादर बंदरगाह पर शिकायत दुरुस्त नहीं। डिजिटाइजेशन से इंसानी अमल दखल कम और करप्शन का खात्मा होगा। गवादर से बरामदात और दरामदात के हजम में इजाफे के लिए वजीर आजम की हिदायत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CPC शंघाई कमेटी के डेप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। मौशरी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन पर जोर। शंघाई की कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। सोलर कंपनियों को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकतदारी की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिविजनल सतह पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज के क़याम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सरकारी हस्पतालों में फार्मासिस्ट की खाली पोस्टों पर भर्तियों के अहकाम जारी कर दिए। हस्पतालों में गैर मयारी तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर कार्रवाई और ऑडिट करने का हुक्म। सूबे में सेहत की सहूलियात का मयार बेहतर बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सिविल सर्विस अकेडमी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्तबिर खान के अगवा केस में पेशरफ्त हुई है। पहले दिन कहा था विफाक से मसाइल पर हमारा मौक़िफ़ ठोस है, हम विफाक से शाइस्तगी के साथ अपने मसाइल उठाएंगे। बलोचिस्तान में जामियात को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। बारिश की बूंदों ने दिसंबर को भिगोया तो जाड़ा भी जोबन पर आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज। अस्तोर में बर्फबारी, पारा -6 डिग्री तक गिर गया। साइबेरियन हवाओं ने शिमाली बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।